नमस्कार साथियों, स्वागत है नर्मदा क्लासेस इंदौर। नर्मदा क्लासेस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, नर्मदा क्लासेस इंदौर के द्वारा यह सीरीज चलाई जा रही है कि मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षा में आसानी से अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। तो आप अपनी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। वेलकम टू नर्मदा क्लासेस इंदौर, एक प्रयास सफलता के साथ। चलिए बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या मेलिक अम्ल। इन ABCD में से आप अपना उत्तर दीजिए। आपको पता होगा या आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अगर नहीं पता तो आपको पता हो जाएगा। आप थोड़ा सा तर्क लगाइए कि ऑप्शन को देखिए पहले कि लैक्टिक अम्ल किस में होता है। तो लैक्टिक अम्ल होता है दूध में। कहाँ? दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, दूध में। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। और एसिटिक अम्ल होता है शराब या सिरका। कहाँ? शराब या सिरका। मेलिक होता है साथियों सेब में। कहाँ? सेब में होता है। तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन में से सभी का जवाब मिल गया है कि एक क्वेश्चन के बदले आपको 4 क्वेश्चन भी अपने तैयार हो गए हैं। जैसे टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और शराब या सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। और सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। तो आप ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल सही उत्तर होगा। मेलिक अम्ल सेब में होता है। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंधेर का स्तूप कहाँ स्थित है? अंधेर का स्तूप कहाँ स्थित है? रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर। बताइए, अंधेर का स्तूप कहाँ स्थित है? रायसेन में है, विदिशा में है, भोपाल में है, सीहोर में है। तो साथियों, जो अंधेर का स्तूप है यह विदिशा में है। कहाँ? विदिशा में। तो सही उत्तर होगा विदिशा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यशवंतराव होलकर की तुलना नेपोलियन से करने वाले इतिहासकार कौन थे? तो साथियों, मध्य प्रदेश जो नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यशवंतराव होलकर को नेपोलियन कहा जाता है। तो इसी पर इसकी तुलना किसने की थी कि नेपोलियन के बराबर? तो इस इतिहासकार नाम कौन सा है? बताइए। ऑप्शन है P रॉबर्ट्स, RC मजूमदार, NS इनामदार, मणिलाल पारीक। बताइए। तो साथियों, जो यशवंतराव होलकर की तुलना नेपोलियन से करने वाले इतिहासकार थे वह थे NS इनामदार। कौन? NS इनामदार। तो सही उत्तर होगा NS इनामदार, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के कब्जे में 1857 के विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के कब्जे, यानी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके कब्जे में धार का किला किस तारीख तक था? आप ध्यान दीजिए। ऑप्शन है 30 नवंबर 1857, 31 नवंबर 1857, 31 जुलाई 1858, 31 जुलाई 1858। बताइए। जो 1857 के विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के कब्जे में धार का किला था साथियों, 31 नवंबर 1857 तक। कब? 31 नवंबर 1857 तक। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठाकुर दौलत सिंह किस जिले से संबंधित थे? ठाकुर दौलत सिंह किस जिले से संबंधित थे? भोपाल, देवास, शाजापुर, मंडला। तो साथियों, जो ठाकुर दौलत सिंह थे वह देवास से संबंधित थे। कहाँ से? देवास से संबंधित थे, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड। बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सही जो रासायनिक नाम है वह है कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। क्या? कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने। प्रिस्टले, सीले, केवेंडिश, रोजर बेकन। बताइए किसने की थी। तो प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की। किसकी? ऑक्सीजन की खोज। और सीले ने की थी ये केवेंडिश, सीले ने क्लोरीन की खोज की थी। किसकी? क्लोरीन जो कि पानी को शुद्ध करने वाली गैस है। कौन सी? पानी को शुद्ध करने वाली गैस है क्लोरीन। तो क्लोरीन की खोज सीले के द्वारा की गई थी। और केवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। हाइड्रोजन। रोजर बेकन के द्वारा बारूद की खोज की गई थी। बारूद की खोज की गई थी। जो फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस या पानी को शुद्ध करने वाली गैस है वह है क्लोरीन, जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? सीले के द्वारा। और जो हाइड्रोजन की खोज है केवेंडिश के द्वारा की गई थी। तो हमारा उत्तर होगा केवेंडिश। कौन सा? केवेंडिश सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7, 18, 63, 10। बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी संख्या होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7, 18, 63 या 10। तो साथियों जो आधुनिक आवर्त सारणी है यह मोसले ने दी। किसने? मोसले ने दिया था 1913 में। 1913 में मोसले के द्वारा। किसके द्वारा? मोसले के द्वारा दिया गया। और इसके अनुसार जो आवर्त सारणी होती है, सारणी में 36 पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। 36 पंक्तियों को आवर्त यानी ऐसी पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। आवर्त। और जो 36 ये खड़ी पंक्तियों को वर्ग कहा जाता है। क्या? वर्ग कहा जाता है। तो आप ध्यान रखें, जो आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को आवर्त कहते हैं और खड़ी पंक्तियों को वर्ग कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि आवर्त की संख्या कितनी होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी की संख्या जो में आवर्त की संख्या होती है 7 होती है। कितनी? 7। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। और 18 होती है वर्ग की संख्या। कौन सी? वर्ग। तो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या है जो मान्यता दी गई है। शास्त्रीय भाषा जो अनुसूचियों के द्वारा 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है भाषाओं का। तो वहाँ पर शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? बताइए। 5, 6, 7, 8। तो जो शास्त्रीय भाषा की संख्या है, तो साथियों शास्त्रीय भाषा है तमिल है, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। इस प्रकार से टोटल हो गई शास्त्रीय भाषा 6। तो हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर होगा ऑप्शन 6। अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों आज
के बाद इतना अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट बताइए कैसा लगा यह वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।